अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब ठीक ठाक होंगे। आई एम इरफान महमूद। आई एम अजहर आसिफ। आज हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे जी पीएम जो है वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जो नरेंद्र मोदी हैं वो मकबूजा कश्मीर का विज़िट कर रहे हैं, जिसमें वो मुख्तलिफ जो प्रोजेक्ट्स का संग बुनियाद रख रहे हैं और ह्यूज जो है वो उधर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो अपने व्यू में हम रिएक्शन में हम बताएं, इस पर डिस्कस करेंगे कि जो करतारपुर बॉर्डर है वो पाकिस्तान ने अमन के लिए उसको जो है वो ओपन किया था। पाकिस्तान जैसा कि एक अमन पसंद मुल्क है और उसमें वो जितने भी मज़हब हैं, जो अक़लियत हैं, उनका जो है वो उनको सारे उनके जो हकूक़ हैं वो प्रोवाइड करता है और उनकी जो है वो इबादत गाहों का जो है वो एहतराम करता है। और लेकिन इंडिया के अंदर इसमें मुख्तलिफ प्रोपेगेंडे किए जा रहे हैं और इसके बारे में हम एंड पे डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं इस वीडियो में। हाँ जी, और हम इस वीडियो के एंड पे और जिस वीडियो में हम देखेंगे कि उन्होंने पाक फौज के मतलब कुछ बातें की हैं, जो अफ़गानिस्तान में रजीम चेंज हुई है उसके मतलब बातें की हैं, और पाकिस्तान में जो रिसेंटली जो एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को जिस पॉलिटिकल तरीके से ठीक है उनको हटाया गया है उसके मतलब बातें की हैं। तो इस वीडियो के एंड पे हम क्या करेंगे, अपने व्यूज़ देंगे। आइए चले देखते हैं वीडियो स्टार्ट नाउ। मोदी जी जो जा रहे हैं जम्मू कश्मीर, तो वहां पे 24 अप्रैल उन्होंने 24 तारीख को वो जा रहे हैं वहां पे। तो 38,082 करोड़ रुपए के डेवलपमेंट और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स वहां पे अनाउंस होने वाले। तो हमें कहा है कि टेंशन भैया, हमें कोई टेंशन नहीं। सितम ज़रीफी ये है कि सऊदी अरब से जो हमने $3 बिलियन लिए थे उसके मुआहदे पर भी हमने ये दस्तखत किए थे कि अगर IMF के प्रोग्राम से हम निकले तो सऊदी अरब 48 घंटे के अंदर अपने 3 बिलियन वापस मांग सकता है। आपकी जो जरूरत है, आपको 6 से 9 बिलियन डॉलर चाहिए जून तक। इन सारी चीजों की वजह से पाकिस्तान आर्मी का इंटरनल मोराल बहुत लो है। गैर मुल्की साजिश से मुतालिक कोई सबूत नहीं मिला। वजीर आजम की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी इजलास का एलामिया। इजलास में अस्करी और सियासी क़यादत शरीक हुई। वाशिंगटन से पाकिस्तानी सिफारतखाने के मरासले का जायजा लिया गया। साबिक पाकिस्तानी सफीर असद मजीद ने कौमी सलामती कमेटी को मरासले से मुतालिक ब्रीफिंग दी। अगर इस्टेब्लिशमेंट से अगर उनके ताल्लुकात ख़राब ना होते तो वो इस वक्त हुकूमत में होते। एक ख्वाहिश ही समझे, लेकिन हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। दुनिया का सबसे हाईएस्ट पुल था, एक वो बन रहा था, उसकी ओपनिंग गालिबन है या कुछ और चीजें। तो इसमें नीयत का जो है वो होना। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। 24 अप्रैल को प्राइम मिनिस्टर मोदी जम्मू कश्मीर का दौरा करने जा रहे हैं। इसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया ने कई तरह के अनुमान लगाने शुरू कर दिए हैं। दरअसल प्राइम मिनिस्टर जम्मू कश्मीर को इस दौरे पर कई सौगातें देने जा रहे हैं। वह इस दिन 5 एक्सप्रेस वे का शिलान्यास करने के साथ ही बनिहाल काजीगुंड टनल का उद्घाटन भी करेंगे। आर्टिकल 370 के हटने के बाद नए जम्मू कश्मीर में औद्योगिक विकास के शुरू हुए नए युग में 38,082 करोड़ रुपए की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी भी होगी। इससे जम्मू कश्मीर में विकास के कई नए प्रोजेक्ट मोदी जी अनाउंस करने जा रहे हैं। इस कार्यक्रम में देश विदेश के जाने माने उद्योगपति भी शामिल होंगे। एक क्लिक के जरिए देश की सभी पंचायतों को अवार्ड मनी भी वितरित की जाएगी। दूसरी तरफ इमरान खान को पाकिस्तान में हुए नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग से बड़ा झटका लगा है। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट दिस वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। थैंक यू सो मच। अभी मोदी जी 24 अप्रैल को जा रहे हैं। कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसके ऊपर कहा जा सकता है कि यार ये वाली चीजें, एक तो वो पुल शुल बन रहा था, शायद दुनिया का सबसे हाईएस्ट पुल था, एक वो बन रहा था, उसकी ओपनिंग गालिबन है या कुछ और चीजें। क्या क्या चीजें ऐसी हैं जिसके ऊपर हम कह सकते हैं अच्छी बात है। अगर उस तरफ के कश्मीरियों की भी अगर भलाई हो रही है तो हमें खुशी होनी चाहिए, अगर इस तरफ वाली कश्मीरियों की भी भलाई हो तो हमें खुशी होती है। कि मोदी जी जो जा रहे हैं जम्मू कश्मीर, तो वहां पे 24 अप्रैल उन्होंने 24 तारीख को वो जा रहे हैं वहां पे। तो 38,082 करोड़ रुपए के डेवलपमेंट और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स वहां पे अनाउंस होने वाले। तो हमें कहा है कि टेंशन भैया, हमें कोई टेंशन नहीं है। देखें, पहली बात तो ये है कि 5 एक्सप्रेस वेज का इफ्तिताह होगा। उनका संगे इफ्तिताह नहीं होगा, संगे बुनियाद रखा जाएगा। जी, बिल्कुल। जी।
इसके अलावा 1400 मेगावाट के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं। एक 850 मेगावाट का है, दूसरा जो है वो 540 मेगावाट का। जबरदस्त। तो इसके अलावा जो है वो मैंने आपको बताया 38,082 जो है वो करोड़ रुपए के इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स भी लग रहे हैं वहां पे। लेकिन सर अभी अगर हम जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के बयानात को देख लें, या कुछ आपको तब्दीली थोड़ी बहुत नजर आ रही है कि जो हिंदुस्तान के साथ पिछले 1-1.5 साल से कुछ चीजें चेंज हुई हैं? ये जरूर मतलब बातचीत नहीं हो रही, ये मुझे भी पता है, सिर्फ वाटर इशू के ऊपर जो है फरवरी में डेलीगेशन हिंदुस्तान का 15 रुकनी आया था, 3 रोजा बातचीत रही थी, लेकिन इसके अलावा कोई और आना जाना इस तरह नहीं है। लेकिन क्या आपको कुछ चेंज लग रहा है कि नहीं, मतलब वैसे ही है जिस तरह आज से 5 साल या 10 साल पहले, या मतलब खराब वाली सिचुएशन लग रही है? फखर भाई देखें, ये बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। बात ये है कि मैं इस बात को तस्लीम करता हूं कि चेंज थोड़ी बहुत आई है आर्मी की तरफ से, लेकिन ये चेंज जो आई है ना फखर भाई, ये कोई नेक नियति की बुनियाद पे नहीं आई। अच्छा, ये इसलिए आई है कि पाकिस्तान आर्मी was engaged in Afghanistan. Pakistan army has been engaged with Imran Khan. How to do whatever they have done now and bring Shehbaz Sharif into power. तो उसकी वजह से, और फिर आर्मी के अंदर जो इन फाइटिंग चल रही है, लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद साहब जो पेशावर के कोर कमांडर DGISI थे और बाजवा के दरमियान, और फिर जो इन्होंने हजारों की तादाद में पश्तून, बलोच, सिंधी, महाजर, कश्मीरी, गिलगित बल्तिस्तान के जो फौजी अफसर की जबरी रिटायरमेंट्स की हैं, इन सारी चीजों की वजह से पाकिस्तान आर्मी का इंटरनल मोराल बहुत लो है। देखें 4-5 दिन पहले वहां GHQ में मीटिंग हुई, तो वहां पे बाजवा साहब की मौजूदगी में ऑफिसर्स ने इमरान खान के हक में नारे लगाए हैं। कैन यू बिलीव दिस? तो अब कहने का मेरा मकसद ये है कि पाकिस्तान आर्मी इस पोजीशन में नहीं है कि वो कन्फ्रंटेशन जो है उसको जारी रख सके। 20-20, 22-22 हजार रुपए का एक छोटा गोला आता है जो ये चलाते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल पे। तो इसलिए इन्होंने पिछले साल 25 फरवरी को जो DGMOs हैं उन्होंने दोनों ने बैठ के तो सीज फायर की, और सीज फायर फरवरी में की, अगस्त में इन्होंने अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा करवा दिया। लेकिन तो ये एक नियति पे मबनी नहीं है इनकी पॉलिसी जो तब्दीली। देखिए अनिका, आपने जो टेक्निकल रीजंस बताई हैं उनका तकाजा ये है कि इलेक्शन 6-7 माह बाद हो, लेकिन मेरी राय में जो पॉलिटिकल रीजंस हैं उनका तकाजा ये है कि 1 साल के बाद हो। अच्छा। उसकी वजह ये है कि आपने आज IMF के साथ मुलाकात का जिक्र किया। पाकिस्तान की मईशत इस वक्त जिस मरहले पर है, अगर हम फौरी तौर पर IMF के प्रोग्राम में नहीं जाते तो हम श्रीलंका जैसी सूरत हाल की तरफ जा सकते हैं। IMF के प्रोग्राम को समझिए, IMF का प्रोग्राम सिर्फ IMF के $1-2 बिलियन का मसला नहीं है। अगर IMF का प्रोग्राम रुकता है तो आपको वर्ल्ड बैंक भी पैसे नहीं देगा, आपको एशियन डेवलपमेंट बैंक भी पैसे नहीं देगा। बैनुल अक़वामी बैंकों से जो आप मुसलसल कर्जे ले रहे हैं, जो आपकी जरूरत है, वो भी उनका सूद या तो बहुत बढ़ जाएगा या वो देंगे नहीं। जो मार्केट्स में हम बॉन्ड फ्लोट करते हैं उनका सूद इतना ज्यादा हो जाएगा कि हमारे लिए बॉन्ड फ्लोट करना मुमकिन नहीं होगा। और सितम ज़रीफी ये है कि सऊदी अरब से जो हमने $3 बिलियन लिए थे, उसके मुआहदे पर भी हमने ये दस्तखत किए थे कि अगर IMF के प्रोग्राम से हम निकले तो सऊदी अरब 48 घंटे के अंदर अपने 3 बिलियन वापस मांग सकता है। आपकी जो जरूरत है, आपको 6 से 9 बिलियन डॉलर चाहिए जून तक इसी साल में। अगले साल आपकी फाइनेंसिंग नीड्स हैं $30 बिलियन। अगर फौरी तौर पर ये हुकूमत वो इकदाम नहीं करती 1 महीने 1.5 महीने के अंदर जिनकी जरूरत है, तो फिर पाकिस्तान में खुदा ना खास्ता श्रीलंका जैसे हालात हो सकते हैं। और अगर वो ये हुकूमत लेती है वो इकदाम, और इनको लेने चाहिए, हुकूमत को सिर्फ अपनी सियासत का नहीं सोचना चाहिए। जब मुल्क की इक़्तिदार की लगामें उनके हाथ में है तो उन्हें उस तरफ जाना चाहिए जहां मुल्की मफादात का तकाजा। अच्छा ज़ैकम खान साहब, आई गॉट योर पॉइंट, लेकिन मुझे भी ब्रेक की तरफ जाना है, फिर मैं आपसे बाकी पूरा जवाब कंप्लीट करती हूं। दो लाइन जी कंप्लीट कर लें। अगर वो इक़दामात लेते हैं तो उसका तकाजा ये है कि कम से कम इलेक्शन को 1 साल मुलतवी करें, ताकि थोड़ी सी सिचुएशन डेवलप हो जाए, जो उसका ब्लो बैक है वो संभल जाए। ठीक है।
जी, तो वीवर्स आपने वीडियो देखी जिसमें प्राइम मिनिस्टर इंडिया के नरेंद्र मोदी जो है वो विज़िट कर रहे हैं कश्मीर का। और इसके अलावा वीडियो में ये बात की गई पाकिस्तान के रजीम चेंज होने पर और अफ़गानिस्तान के रजीम चेंज होने पर। तो इन सभी जो है वो फैक्टर पर हम अपना व्यू देंगे। तो हम इसके अलावा जो पाकिस्तान की इंटरनल मामलात हैं उसके ऊपर भी बात की गई है, उस पर भी हम अपने व्यूज़ देंगे। और सबसे पहले हम देखते हैं जी, ये जो पाकिस्तान जो है वो मकबूजा कश्मीर में जो है वो विज़िट किया जा रहा है, जो कि आज ही 24 अप्रैल को था। और इसमें ह्यूज अमाउंट जो है वो नरेंद्र मोदी जो है वो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट की संग बुनियाद पर जो है वो अनाउंस करने जा रहे हैं। और ये मदर साहब काफ़ी ह्यूज अमाउंट है आपके लिहाज से। इरफान साहब आप बताएंगे कि कितनी अमाउंट बनती है, ये टोटल कितनी है ये जी 38,082 करोड़ रुपया है। कितने पैसे इंडिया लगा रहा है वहाँ पे? अब देखिए कोई आ तो नहीं रहेगी इम्प्रूवमेंट, कोई 75 साल हो गए हैं, वैसे का वैसा ही है, कोई उसमें कोई भी इम्प्रूवमेंट तो मुझे तो कोई नज़र नहीं आई। अगर आपको नज़र आई है तो वो ज़रा। मुझे तो लगता है कि ये सारा ये क्या है, पॉलिटिकल एक टर्म के तौर पर खेल रहे हैं मोदी साहब, ठीक है, क्योंकि इलेक्शन हो रहे हैं इंडिया में। तो और जो पूरी दुनिया में इन पे ऊपर क्रिटिसिज्म हो रहा है कि मुसलमानों को जो कश्मीर में इन्होंने क्या किया हुआ है उनको तकालीफ के अंदर रखा हुआ है, उस लिहाज से मुझे तो लगता है कि ये सिर्फ पॉलिटिकल एक ड्रामा रचाया जा रहा है। हाँ, हो सकता है आपके व्यूज़ ठीक हों और ये इतनी बड़ी अमाउंट है, कोई ऐसे ही तो नहीं ना मतलब लगा देता। ये सिर्फ उधर मेरा ख्याल से जो अपनी वो आर्मी पे ही लगाते हैं, बाकी जो है वो अवाम तो बेचारी जो है वैसे ही रुल रही है उधर। जी, जो इसके अलावा उन्होंने बात की कि पाकिस्तान में जो रजीम चेंज हुई है, ठीक है, इसमें आप लोगों के तासरात हो सकते हैं, लेकिन हमारे लिहाज से देखा जाए तो ये अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन था और ये पॉलिटिकल लिहाज से बिल्कुल ठीक था, ठीक है, कोई इसमें गलत इकदाम स्टेप नहीं लिया गया, ठीक है। और जो बैरूनी साजिश का कहा जा रहा है वो भी हमारे क्या हैं जो अदारे हैं सिक्योरिटी के, उन्होंने इसको डिनाई किया है। और इसके अलावा जो बात की गई है कि हमारे जो रिसेंटली जो वहाँ GHQ में जो मीटिंग हुई है आर्मी के ऑफिसर्स की, ये जो है वो इंडिया को जो हमारा GHQ और ISI से बड़े जो है ना वो ये तलख होते हैं और इनको मामलात हैं और इनको जो है वो काफ़ी इश्यूज़ हैं। इसके बारे में भी कुछ रोशनी डालें। पता नहीं क्या होता है जब भी ये दोनों नाम इन लोगों के सामने आते हैं तो इनको एक चिड़ सी चढ़ जाती है। जैसे कहते हैं बच्चे का कोई नाम गलत रखा हुआ हो तो उसको सामने उसका नाम ले तो उसको चिड़ चढ़ती है। तो ये इन लोगों के साथ पता है क्या मसला है, ये तो GHQ के नाम से है, एक ISI के नाम से है, ठीक है। ये चिड़ तो आपको शुरू दिन से ही है और ये रहेगी, तो इसमें आप लोग अपने तासरात हो सकते हैं। लेकिन जो बात ये वीडियो में की जा रही है कि रिसेंटली मीटिंग हुई है तो उसमें जो कुछ ऑफिसर्स हैं उन्होंने इमरान खान के हक़ में सारों ने किया है, जनरल बाजवा साहब के सामने किया है, नारे लगाए हैं। तो ये हमारे व्यूज़ तो ये है बिल्कुल 100% ये गलत खबर है, ठीक है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। और जो इस वीडियो में और भी बात की गई है कि जो पख्तून है या दूसरे जो आर्मी के लोग थे उनको क्या ज़बरदस्ती क्या है उनको रिटायर किया गया है, तो ये भी गलत बात है, बिल्कुल 100% गलत बात है। और इसके अलावा जो रिसेंटली अफ़गानिस्तान में रजीम चेंज हुई है, इरफान साहब आप उसके मतलब थोड़ा बहुत बताएं। जी, तो अपना तालिबान ने अगस्त में टेक ओवर किया है जिसमें इंडिया ने मुख्तलिफ पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगाए हैं कि जी पाकिस्तान ने जो है ना इनको सपोर्ट किया है। हालांकि इसमें कुछ इंडिया ने जो है वो मुख्तलिफ जो फौजियों को ट्रेन किया है। जी देखें इरफान भाई, ये जो बात कर रहे हैं ये तो सरासर गलत है। एक बात तो ये है कि उनका जो वहाँ पे अमेरिका 20 साल रहा, ठीक है, अमेरिका उनको कुछ नहीं बिगाड़ सका। और इसके अलावा जो आप लोगों ने ही क्या है उनके लोगों को ट्रेनिंग दी और क्या अमेरिका को ही आपने रिटर्न फॉर्म में किया है कि ये श्योरिटी दी कि हम ऐसे लोग तैयार करके देंगे कि जो किसी भी हालात में क्या है लड़ सकें। लेकिन जैसे ही तालिबान ने टेक ओवर करने का वक्त आया तो वो लोग पता नहीं कहाँ गायब हो गए, ठीक है। आप लोगों की ट्रेनिंग थी और वहाँ पे अफ़गानिस्तान की अपनी आर्मी वो लोग पता नहीं कहाँ चले गए। तो ये जो बात आप पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाते हैं ये बिल्कुल सरासर गलत है। इसके अलावा जो अफ़गानिस्तान में जितने काम किए हैं
ठीक है, आप लोगों ने अपने मुफाद के लिए वहाँ पे क्या क्या डैम बना के दिए उनको पार्लियामेंट आपने बना कर दी। तो ये पाकिस्तान पर जो इल्ज़ाम लगाने का जो आपका पुराना प्रोपेगेंडा है, इसको अब ख़त्म होना चाहिए। जी मदद साहब, और करतारपुर के हवाले से भी कुछ अब और इसमें अब रिसेंटली बात सुनने में आ रही है कि ये इंडिया को ये भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि जो करतारपुर के ज़रिए लोग आते हैं, ठीक है, अपने मजहबी रसूमात को अदा करने के लिए, कि पाकिस्तानी लोग या पाकिस्तान के इदारे क्या कर रहे हैं, उनके साथ जो एग्रीमेंट करने बिजनेस एग्रीमेंट करने की कोशिश करता है या उनको इंगेज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इंडिया को ये भी तहफ़्फ़ुज़ात है कि ये पाकिस्तान जो है जो कॉरिडोर है, ठीक है, इसको अपने गलत मकासद के लिए यूज़ कर रहा है। तो ये भी सरासर इरफान साहब आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान ने तो एक पीसफुल इनिशिएटिव लिया था ताकि लोग आएँ, अपनी क्या मजहबी रसूमात अदा कर सकें, ठीक है, आएँ जैसे सुबह को आएँ, शाम को जैसे आएँ, और अगर अपने मजहबी रसूमात अदा करके वापस चले जाएं। इसमें मेरे ख्याल में तो कोई प्रोपेगेंडा नहीं है पाकिस्तान की तरफ। पाकिस्तान ने तो एक पीसफुल इनिशिएटिव लिया था, लेकिन वो अब क्या है, इंडिया में उसका भी गलत असरात दिए जा रहे हैं। जी व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारे व्यूज़ पसंद आए होंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।